आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आलिया और मैं आप सबका वेलकम करती हूं आलियाज़ किचन में। अगर आप लोग मज़े की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो साथ में बेल का आइकन है इसको दबाना मत भूलें। इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी और अगर वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो लिया है मैंने मटन। ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, 3 सब्ज़ मिर्चें ये गार्निशिंग के लिए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। आधा कप दही, आधा कप ऑयल, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें घी। ये 4 बड़े टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है। अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सुर कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला। तो व्यूअर्स चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गोश्त का पानी यहाँ पे ड्राई कर लेंगे फुल फ्लेम पे। फ्लेम आपने फुल रखना है। इस स्टेज में मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस सिर्फ ये गोश्त है, इसका पानी ड्राई करना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गोश्त का कलर भी चेंज हो रहा है। व्यूअर्स देखें ये गोश्त ने पानी जो है छोड़ दिया है। अब हमें इस पानी को ड्राई करना है। व्यूअर्स देखें इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें जाएगा 2.5 कप पानी। ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। इसको गलाने के लिए हम ये पानी यूज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गला लें। अब इसमें जाएगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हाफ मैं अभी डाल रही हूँ और हाफ बाद में डालूंगी। अभी इसमें जाएगी प्याज। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम फुल कर दें। अभी इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसकी जो आंच है वो कम कर दूंगी, मीडियम लो कर दूंगी। फिर आप ये प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं मटन, लेकिन जो मज़ा देगची में हल्की आंच पे आएगा वो उसमें नहीं आता। व्यूअर्स देखें इसमें अभी बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो कर देती हूँ और इसको हम ढक के पकाएंगे 35 से 45 मिनट तक। ये गोश्त पे भी डिपेंड करता है कि कभी गोश्त जल्दी गल जाता है और कभी ये टाइम लेता है, तो आप साथ साथ चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 45 मिनट में गला है। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त गल चुका है। अब हम इसे ऑयल डाल के अच्छे से भूनेंगे। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है इसका ना। अभी मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें हम अपने बाकी के मसाले डालेंगे। इसको भूनते हुए ऑयल में मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें ये बाकी का अदरक और लहसुन पेस्ट डाल दूंगी। अब इसको भी अच्छे से भूनेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। इन सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अदरक और लहसुन अच्छे से भून चुके हैं, उनका कच्चापन खत्म हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल के फिर से भूनूंगी। बिस्मिल्लाह।
तकरीबन 2 मिनट और भूने मसाले डाल के। फिर साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है पानी। इसको अच्छे से भूने। देखें गोश्त अच्छे से भुन चुका है और ये देख रहे हैं आप बबल बबल से बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा गोश्त अच्छे से भुन चुका है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो प्यूरी। अब 1 टेबल स्पून ये ग्रीन चिली डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आएगा। अभी जो है मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। चलें व्यूअर्स चेक करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है। अच्छे से भुन गया हमारा गोश्त और टमाटर भी गल गए हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी घी। तकरीबन 1 मिनट तक। फ्लेम हमारा मीडियम पे ही है। बस घी डाल के मैंने 1 मिनट तकरीबन इसको भूना है। अभी हम इसमें डाल देंगे योगर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको अच्छे से हिलाएंगे हम लोग। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। व्यूअर्स देखें यहाँ पे दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और देखें ये ऑयल ने भी मसाले को छोड़ दिया है। कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट में मैं इसको सूखा धनिया डाल के तो इसको दम पे लगा दूंगी। ये बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के और थोड़ा सा ये सब धनिया डाल के हम इसको दम पे लगा देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट हो गए दम लगाए हुए। चेक करते हैं हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय करें, साथ में सैलेड और चटनी के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी। और अगर इस तरह की और मज़ेदार वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।